जय श्री कृष्ण भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का कार्तिक मास के कृष्ण कार्तिक मास की एकादशी कथा। रमा एकादशी महाराज की कथा। पृथु बोले, हे मुनि कुंती श्रेष्ठ, पुत्र बोले, हे जनार्दन, आपने कार्तिक मास में अब आप मुझे तुलसी कार्तिक की माह के मूल में विष्णु कृष्ण भगवान की के एकादशी पूजन का नाम जो उसके मैं गुण और गाता कथा सुनाइए। सो इस मैं उपवास भगवान से विष्णु के क्या उस प्राप्त महत्व को होता है? सुनना कौन से चाहता पुण्य हूँ। की प्राप्ति होती है? हे नारद जी, कृपा जनार्दन करके बोले, वह हे कुंती कथा मुझे पुत्र, सुनाइए। इस किस कार्तिक प्रकार माह के भगवान कृष्ण विष्णु को की तुलसी एकादशी जी को प्रिय हुई रमा और एकादशी किस कहते प्रकार हैं। तुलसी यह के मूल एकादशी में समस्त भगवान पापों विष्णु का का विनाश वास हुआ। करके कृपा करके प्रदान विस्तार करती है। पूर्वक मुझे इसकी बताने कथा की सुनने कृपा मात्र करें। से ही सभी देवी प्रकार प्रकार की की बोले, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हे हैं। राजन, हे राजन, बहुत एक पहले समय एक सब राजा देवता व जिसका अप्सराओं के नाम साथ मुचकुंद इंद्र था, शिव के उसका दर्शनों के शासन लिए था। कैलाश की ओर गए। तरुण वहाँ देव, उन्होंने कुबेर देव एक तथा भयंकर विभीषण स्वरूप इन सभी वाले के साथ उसकी भयंकर मित्रता थी। आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला वह एक पुरुष विष्णु देखा। भक्त और सच बोलने वाला था। इंद्र ने उससे पूछा कि उसका तू कौन है? राज्य और परमपिता अशांति शिव जी रहित कहाँ तथा हैं? शत्रु रहित बार था। बार पूछने पर उसके भी यहाँ जब चंद्रभागा उसने कोई उत्तर ना दिया नाम की पुत्री तो का इंद्र जन्म ने हुआ। क्रोधित होकर उसका बड़ी विवाह शक्ति के साथ सोवन वज्र से हुआ, मारा। जो राजा इसके चंद्रसेन का प्रहार से पुत्र उसके था। कंठ में नीलता एक हो बार गई जब वह और वह वज्र ससुराल में जलकर ही थी, भस्म हो गया। तो एकादशी तब आ भगवान गई, रुद्र परंतु अपने तेज से चंद्रभामा अपने इंद्र को पति जलाने की लगी। दुर्बलता यह से चिंतित दशा थी, देखकर क्योंकि उसका बृहस्पति पति इंद्र अपनी को दंड दुर्बलता के बस समान पृथ्वी पर एकादशी गिराकर हाथ उपवास जोड़कर नहीं कर स्तुति पाता करने था। लगे। हे दसवीं के दिन देवाधिदेव महादेव, चंद्रभामा कृपालु के शंभु, पिता ने अपने हे त्रिपुरारी राज्य में यह आपको प्रचार प्रणाम करवा है। दिया। उनकी कि प्रार्थना एकादशी से को प्रसन्न प्रत्येक हुए। प्राणी उपवास तब रखेगा, बृहस्पति ने कहा, जिसमें हे हाथी भगवान, घोड़े भी शामिल इंद्र होंगे। आपकी शरणागत है। चंद्रभागा इसकी का रक्षा पति करो, अपने भयभीत हो नेत्र अपनी से पत्नी प्रकट के ज्वाला पास को आया और शांत बोला, करो। प्रिय, मैं अति भयभीत जब हूँ, बृहस्पति ने क्योंकि इस अपनी प्रकार दुर्बलता के प्रार्थना कारण की मैं तो तुम्हारे पिता के भगवान आदेश से को प्रसन्न होते कैसे हुए पालन बोले, करूं? तुमने इंद्र की रक्षा क्योंकि की, मेरा इसलिए शरीर तुम अति जीव दुर्बल है। कहलाओगे। उपवास मेरे करने से मस्तक तो से मेरी मृत्यु मृत्यु निश्चित है। अब फिर तब कैसे प्रवेश कर चंद्रभामा सकती है? बोली, मैं हे इसे स्वामी, समुद्र में फेंक आप दूंगा ताकि कहीं इंद्र और को चले कष्ट जाइए, ना दे। ताकि आप भोजन ऐसा कर सकें। कहकर शिव यहाँ जी ने उस पर अग्नि को हाथ में आपको लेकर उपवास रखना ही समुद्र में पड़ेगा। फेंक दिया। यह यह सुनकर अग्नि गंगा सागर के दृढ़ संगम होकर पर जागरी। शोभन बोला वहाँ कि एक प्रिय, बालक का रूप धारण अब तो कर मैं लिया अवश्य और उपवास बड़े करूंगा, भयंकर शब्द से व्रत रोने रखूंगा। लगी। जो होगा उसके नारायण शब्द की से इच्छा स्वर्ग से से सत्य लोग ऐसा सोचकर सब उसने बहरे हो एकादशी गए। का पृथ्वी उपवास कांपने किया। लगी। वह तब क्षुब्ध ब्रह्मा प्यास जी से पीड़ित तड़पने वहाँ लगा। पहुंचे और पूछा, यह सूर्यास्त अद्भुत बालक पश्चात किसका है? वह रात्रि भर ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा, और प्रभु, अगले दिन सूर्योदय से गंगा पूर्वी सागर के संसार से संगम चल से यह बसा। उत्पन्न हुआ है। राजा ने फिर उसके उसे मृत ब्रह्मा शरीर जी का की गोद अंतिम में देखते संस्कार हुए भी करवा कहा दिया कि हे परंतु जग के पति की स्वामी, इसका जात आदि आदि कर्म संस्कार संस्कार करिए। चंद्रभागा अपने पति इसी के बीच साथ उस सती बालक नहीं, ने क्योंकि ब्रह्मा जी की सोवन ने दाढ़ी पहले पकड़ उसे ली मना कर दिया और था, उसे हिलाने लगा। परंतु अपने पिता की दाढ़ी धड़ इतनी पर जोर से पकड़ी रहना कि उत्तम ब्रह्मा जी के समझा। आंखों में आंसू आ गए। रमा उपवास के प्रभाव बड़ी से कठिनता शोभन से को वह मंदाचल अपनी पहाड़ पर दाढ़ी छुड़ाकर धन बोले, संपदा से समुद्र भरपूर और इसने हमारे निष्कंटक नेत्रों से एक जल उत्तम निकाला नगर है। मिला। उसके इसका महल नाम में आज से अति जलंधर सुंदर स्वर्ण रत्न तरुण जड़ित अवस्था खंभे में थे। यह संपूर्ण वहाँ शास्त्रों पर का वह ज्ञाता स्वर्ण होगा तथा मणियों के तथा रुद्र के सिंहासन सिवाय पर सुंदर और वस्त्र कोई तथा से न मार सकेगा। आभूषणों से युक्त ऐसा बैठा हुआ कहकर था। शुक्राचार्य को बुलाकर उसी वस्त्राभूषण राजगद्दी से पर लदी बैठा दिया अप्सराएं उसकी स्तुति और कर रही थी। ब्रह्मा जी वहाँ से सिंहासन पर अंतर ध्यान हुए। विराजमान शोभन दूसरा इंद्र सागर ने प्रतीत हो रहा अपनी था। पुत्र जलंधर का विवाह काल नेमी की मुचकुंद पुत्री नरेश के वृंदा से राज्य कर में दिया। रहने वाला सोम इस शर्मा प्रकार जलंधर ब्राह्मण वृंदा जब के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए आचार्य शुक्राचार्य उस पर्वत की पर घूम रहा था, सहायता से पृथ्वी उसने पर राज शोभन करने को लगा। वहाँ देखा। नारद जी वह उसके बोले, पास गया। जो राक्षस शोभन पहले उसको देखकर देवताओं सिंहासन के डर से से उठकर खड़ा पाताल हुआ में और चले गए थे। उसने वे भी सोम जलंधर के शर्मा से आश्रम में अपने आकर ससुर और पृथ्वी पत्नी पर रहने लगे। चंद्रभामा की कुशल एक दिन जलंधर ने राव का कटा हुआ सोम शीश शर्मा देखकर बोला, हे राजन, उसका हम कारण सब पूछा। ठीक ठाक हैं। चंद्रभागा चंद्रभागा ने भी सब कुशल है। कथा कही कि किस कारण समुद्र अब तो मंथन आप करके अपना हाल 14 बताइए। रत्न देवताओं ने मुझे हरण ये किए बहुत और आश्चर्य दैत्यों लग रहा की है। हार का वर्णन आपकी किया। यह नगरी अति सुंदर है। अपने पहले पिता समुद्र कभी का भी मैंने मंथन सुनकर इसे वह नहीं देखा। बहुत क्रोधित आप हुआ यहाँ किस प्रकार और पहुंचे? घसमर नाम का शोभन दूत नरेश स्वर बोले, भेजा। हे ब्राह्मण, उस यह घसमर सब नाम के कार्तिक दूत माह ने के कृष्ण पक्ष इंद्र की रमा सभा में एकादशी जाकर से कहा, संभव मैं हुआ है। संपूर्ण दैत्यों उसी के के स्वामी पुण्य जलंधर प्रभाव का से दूत हूँ। मुझे अति उन्होंने उत्तम कहा नगरी कि प्राप्त तुमने हुई है। उनके परंतु पिता यह अध्रुव है समुद्र का अस्त्र मंथन है, करके जो स्त्र रत्न नहीं है। प्राप्त किए यह उन्हें सुनकर शीघ्र ही सोम शर्मा वापस बोला, कर हे दूं। नरेश, यह
इतना सुनकर स्त्री क्रोधित कैसे होकर होगी? इंद्र बोले, हे आप दूत, मुझे समझाइए। सागर इस ने पर मेरे सोबन ने बताया, शत्रु पर्वत को उसने तथा यह बात बहुत से अनिच्छा दैत्यों को से अपने किया अंदर था, छुपा लिया यानी था। इच्छा रहित किया था। सागर के पुत्र उस कारण ये शंकासुर नगरी ने भी मुझे मिली वही है। शरण ली थी। अगर इसी आप कारण हमने यह सब मेरी समुद्र पत्नी मंथन किया चंद्रभागा था। से जाकर कहेंगे तो वह जब इसके दूत ने यह पुण्य सब प्रताप से समाचार जालंधर को अवश्य ही सुनाया, स्थिर हो जाएगी। तब क्रोध से ब्राह्मण कांपता हुआ शर्मा ने और अपने नगर देवताओं में को आकर सारा हाल जीतने चंद्रभागा का को विचार सुनाया। किया।
राजपुत्री करोड़ों चंद्रभागा ने सारा शुम्भ हर्ष आदि होकर सभी कहा, "हे दैत्यराज ब्राह्मण सेना आप लेकर सब आ गए कुछ और स्वयं उन्होंने देकर आए हैं या स्वर्ग कोई में स्वप्न की बात नंदन मन मुझे पर बता अधिकार रहे कर लिया। सोम शर्मा ने कहा, तब "हे देवता भी राजपुत्री, अस्त्र शस्त्रों से मैंने तुम्हारे पति सुसज्जित सुसज्जित होकर होकर उस उस स्थान को अमरावती से बाहर स्वतः निकले और देखा है, देवता और असुरों परंतु का वह स्थान युद्ध आरंभ हो गया। ध्रुव है दोनों ओर तुम कोई ऐसा के उपाय योद्धाओं करो के जिससे मरने ध्रुव से जाए। रुधिर की धारा राजपुत्री बहने लगी चंद्रभागा ने तथा कहा, "हे रणभूमि लाल हो सोम गई। तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। युद्ध में मारे मैं दानवों अपने को पति मृत देखना चाहती हूँ। संजीवनी विद्या मैं के अपने प्रभाव पुण्य से प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित उस कर दिया। नगरी को स्थिर बना दूंगी। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधि चंद्रभागा के वचनों को बृहस्पति सुनकर ने सोम शर्मा देवताओं उसको को पुनः जीवित मंदराचल पर्वत पर वामदेव कर के दिया। आश्रम में ले गए। देवताओं को वामदेव पुनः ने जीवित उसकी देखकर कहानी जालंधर सुन ने मंत्रोच्चार मंत्रोच्चार से से पूछा कि चंद्रभागा हमारे कब से द्वारा किया? मारे गए उन देवता मंत्रों फिर द्वारा जीवित किस प्रकार से हो उपवास रहे के हैं? प्रभाव से वह यह दिव्य मृत रूप धारण संजीवनी कर विद्या तो अपने पति केवल के पास आपके पास पहुंची। है। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य से से हर्षित हुआ दिव्य तथा औषधियां उसे सिंहासन पर मंगाकर देवताओं अपनी को बाईं पुनः ओर जीवित बैठने किया का है। स्थान दिया। इसलिए तुम लोग शीघ्र ही वह द्रोणाचल बोली, को "हे स्वामी, हर लाओ। अब आप मेरे नारद पुण्य जी को बोले, सुनिए। दैत्यराज यह पिता बात ग्रह सुनकर में मैंने द्रोणागिरि 8 को वर्ष की उठाकर आयु से समुद्र में 81 फेंकाया व्रत शुरू कर और दिया फिर था। युद्ध में उस आ समय गया। से ही मैं विधि अनुसार संग्राम में मारे 81 देवताओं को उपवास में देखकर लीन हूँ। बृहस्पति जी फिर अब द्रोणाचल के मेरे पास उन गए। उपवासों परंतु उन्होंने के पुण्य देखा कि प्रभाव से द्रोणाचल यह नगर दैत्य हर स्थिर ले हो जाएगा। जाएगा। यह तथा जानकर दिव्य कर्मों बृहस्पति से जी महाप्रलय व्याकुल हो गए और बोले, अक्षुण्ण बना भागो, रहेगा। यह महादैत्य जीता चंद्रभागा नहीं जा सकता। वस्त्र आभूषणों से हे अलंकृत हो देवताओं और प्रश्न इसने द्रोणाचल को भी फेंक दिया है। नगरी में रहने यह लगा। रुद्र के अंश से शोभन उत्पन्न भी है। अति आनंद तो इंद्र अपनी की भार्या के साथ उपद्रव रहने करने लगा। से ही यह बना है। हे धर्मराज, बृहस्पति मैंने की तुम्हें यह रमा एकादशी के बात पुण्य सुनकर प्रभाव देवता कथा भय से कह विचलित दी। होकर अतः जो दसों प्राणी इस दिशाओं एकादशी में का भाग गए। उपवास नियम सागर अनुसार पुत्र और जलंधर ने विधि विधान से करते देवताओं हैं को भागता उनके देख ब्रह्म हत्या शंख जैसे ध्वनि के साथ जघन्य पाप भी जलकर अमरावती नष्ट हो पुरी जाते में हैं। प्रवेश किया। अतः रमा एकादशी उसके का वहां पठन और श्रवण जाने करने से वाले इंद्रादि देवता मरने पीड़ित के होकर बाद सुमेरु वैकुंठ लोक पर्वत को की जाते हैं। गुफाओं में चले गए। हे राजन, इस प्रकार सभी को देवताओं को पूर्वक जीतवान राज्य करने एकादशी लगा। का व्रत अवश्य करना उसने चाहिए। सोम ने सोम असुरों को एकादशी का व्रत पृथक स्थान पर सभी नियुक्त प्रकार कर की दिया मनोकामनाओं और को पूरा स्वयं करने वाला है। सुमेरु पर्वत जो की भी ओर चला एकादशी गया। का व्रत करते हैं इस प्रकार उन्हें जलंधर जीवन के में पराक्रम कभी से कोई सभी कष्ट नहीं देवता होता। भयभीत हो एकादशी गए। का व्रत सभी प्रकार नारद जी की बोले, इंद्रादि मनोकामनाओं देवता को पूरा दैत्यों करने को वाला वहां है। था देख भय से जो भी कांपने सच्चे लगे मन से और भगवान विष्णु विष्णु का की पूजन स्तुति करने करने लगे। लगे। एकादशी के व्रत के प्रभु, नियमों का पालन हे करते हैं। जगदीश्वर, उनके हे सभी करुणा निदान, कार्य सिद्ध हो दीन जाते बंधु हैं। कृपालु, न जीवन में हमारी कभी कोई रक्षा कष्ट आता करें, है, हमारी न जीवन रक्षा में करें। कभी कोई परेशानी आती है। इति श्री सभी को पूरे नियम के कार्तिक साथ मास में महत्व समाप्त हुआ। एकादशी का व्रत इस अवश्य प्रकार करना चाहिए। इंद्र के एक कृष्णाय अपराध से वासुदेवाय हरि जालंधर की परमात्मने उत्पत्ति हुई। प्रणतः हे राजन, कलेश नाशाय यह जालंधर गोविंदाय नमः सभी देवताओं से इन अजय हो मंत्रों चुका का था जाप करते हुए और यह जालंधर एकादशी का व्रत देवताओं करें, के मारे नहीं मर आपके रहा था। सभी कार्य तब सिद्ध सभी होंगे। देवता हाथ जोड़ करके भगवान की ओम स्तुति नमो करने लगे। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो जय भगवते श्री कृष्ण। वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा सुनने के बाद में आरती करें।